Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Classic या सेकेंड लास्ट एपिसोड कह सकते हैं हम इसको। देखो यार, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है ना तो हम में से सबका ही कहीं ना कहीं ड्रीम मैच था एक वर्ल्ड कप फाइनल में, चाहे वो पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना हो, अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील हो, कहीं के लिए पोर्चुगल वर्सेस ब्राजील, कुछ भी हो सकता था यहाँ पर डेफिनेटली। क्योंकि देखो लाइक मेसी वर्सेस रोनाल्डो, ग्रैंडेस्ट स्टेज, लास्ट वर्ल्ड कप, तो हर स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं इस तरीके से मेन इवेंट होती हुई दिख रही थी। पर खैर डेस्टिनी को भाई कुछ और ही मंजूर था और विधाता ने हमारा यहाँ पर ये जो हिसाब सा बनाया वो ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट इज लियोनेल मेसी वर्सेस किलियन एम्बापे, जहां पर किलियन एम्बापे 23 साल की उम्र में अपना दूसरा वर्ल्ड कप हंट कर रहे हैं और वहीं लियोनेल मेसी अपनी लेगेसी पे एक आखिरी सितारा लगाने को बेताब है। काफी अच्छी हिंदी बोल रहा हूं बट डेफिनेटली भाई इससे मेरे को एक चीज और याद आती है कि हमने वर्ल्ड कप रोड टू द फाइनल से पहले ही हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए एंड थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर द होलसम सपोर्ट जो कि तुम भाई एपिसोड्स में देख रहे हैं। लेकिन भाई इन दोनों टीम्स की जर्नी इजी नहीं रही है, इंटरेस्टिंग रही है और दोनों ही टीम्स ने अपने अपने तरीके से यहां पर जो स्टीरियोटाइप्स था इन दोनों टीम्स को लेके उसको तोड़ा है। चाहे हम फ्रांस की बात करें, वर्ल्ड कप कर्स को उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने इंजरी क्राइसिस को तोड़ा है। यहां पर बेंजिमा इनको मतलब इन सब के एब्सेंस में किलियन एम्बापे की बाकी सी अगर हम बात करें यहाँ पर जो अल्कोहल कंपनीज की जो इनके इंटीरियर में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको बीट किया है। डिस्चैम्प्स की जॉब पे खतरा था, जिडान कभी भी आ सकता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिविटी से हटकर इस फ्रांस ने यहाँ पर जैसे तैसे, देखो ये तो सबको पता था या तो फ्रांस वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज से बाहर जाएगी और अगर ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये फ्रांस अनस्टॉपेबल है। लेकिन इस फ्रांस के सामने जो टीम है ना, कम तो वो भी नहीं है। अब डेफिनेटली यहां पर 80% जो जादू है वो लियोनेल मेसी का है, लेकिन अगर 100% की हम बात करें तो फिर पूरी अर्जेंटीना की टीम को अकाउंट में लेना पड़ता है। देखो सीधी सी बात है, इस अर्जेंटीना की टीम ने सऊदी के बाद की अगर हम बात करें तो अब काफी लोग, देखो मैंने भी इसको बहुत बार कहा कि सऊदी के बाद जो कमबैक आया, लेकिन सिर्फ एक यही कमबैक नहीं है जो इस अर्जेंटीना की इस पूरे कैंपेन का हाईलाइट है, या फिर सिर्फ लियोनेल मेसी की गॉड परफॉर्मेंस नहीं है जो कि इस पूरे कैंपेन का हाईलाइट है, बल्कि एक्चुअली में स्केलोनी की फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें, एक ओवर हाइप्ड का जो टैग लगा हुआ था, ओवर रेटेड का जो टैग लगा हुआ था, या फिर एक जो प्रोपेगेंडा था पैसी वाला कि फेक रिटायरमेंट वाला, तो कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी ने उनको भी जवाब दे दिया, अर्जेंटीना ने भी जवाब दे दिया। और ये एक बना हुआ है दिमाग में, हाँ मतलब अर्जेंटीना की टीम कुछ भी हो जाए बॉटल करेगी, उन्होंने इसको भी जवाब दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर इस पे भाई तुम अपना भी ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में कि दो मैनेजर्स में क्या एक उस मैनेजर को ज्यादा नंबर मिलने चाहिए जो कि एक ही फॉर्मेशन में यहां पर अपनी टीम को खिलाता हुआ जा रहा है, या फिर एक्चुअली में उस मैनेजर को ज्यादा नंबर मिलने चाहिए जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। अब मेरे हिसाब से मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे ज्यादा जाऊंगा और मैं स्केलोनी को नंबर ज्यादा दूंगा, और मैं ये मानता हूं कि अभी एटलीस्ट फॉर्मेशन के मामले में स्केलोनी का पलड़ा भारी है, क्योंकि आप देखो 5-3-2 खिला रखा है उसने, 4-4-1-1 खिला रखा है, 4-4-2 खिला रखा है, और उसकी जो लेगेसी फॉर्मेशन है 4-3-3 वो भी खिलाता है। वहीं अगर डिस्चैम्प्स की बात करें तो 4-3-3 पे स्टक रहता है, उसको पता है कि उसकी जो लाइक फॉर्मेशन में कितनी खामियां हो, कितने ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, कोई हो या ना हो, कोई गायब है, कोई नहीं गायब है, कोई न्यू प्लेयर है, कोई पुराना प्लेयर है, लेकिन सबको एक ही फॉर्मेशन में फिट होना है और वो है 4-3-3। लेकिन इनके स्टार प्लेयर कौन होंगे? अब देखो जहां पर आप अर्जेंटीना में एक तरफा बहुत आराम से पिक कर सकते हो कि इट इज लियोनेल मेसी एंड डेफिनेटली इट इज करेक्ट चॉइस, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सपोर्टिंग रोल्स में भी हैं, चाहे जुलियन अल्वारेस की हम बात करें, चाहे हम रोड्रिगो डी पॉल की बात कर दें, कईयों के लिए एंजो फर्नांडिस भी हो सकता है, तो कईयों के लिए यहां पर डी मरिया भी हो सकता है जिसने मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स तो खेले भी नहीं है। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। क्या कहने को आप किलियन एम्बापे कह सकते हो, लेकिन आपको पता है कि अगर हम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आती है यहां पर ग्रीजमैन की, उसके बाद अगर किसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो होती है ओलिवियर जिरूड की। तो क्या हम एटलीस्ट इस मामले में तो कह सकते हैं कि जो क्लच प्लेयर्स हैं वो फ्रांस में ज्यादा हैं, ग्रीजमैन, जिरूड, किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले। वहीं अगर अर्जेंटीना की बात करें तो वहां पर थोड़े कम है, चाहे जुलियन अल्वारेस की बात कर लें, लियोनेल मेसी की बात करें, बेंच से डी मरिया भी आप कह सकते हो, बट अगेन देन यू हैव टू स्क्रैच डाउन अ लिटिल बिट। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस अर्जेंटीना की स्क्वाड में से और कौन निकल सकता है। देखो कहने को क्लच के मामले में होता है कि गोल तो किसी का भी आ सकता है, चाहे थियो हर्नांडेस का भी आ सकता है, तो अक्यूनिया की भी आ सकता है, लेकिन अगेन बेट की जब बात होती है तो डेफिनेटली यहां पर आपको अपने जो सबसे बड़े क्लच प्लेयर्स होते हैं उनका नाम लेना पड़ता है। और यहां
पर फ्रांस पे अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या जब बेट की बात आ ही रही है तो गाइस, अगर भाई तुमको इस वर्ल्ड कप फाइनल की हाइप को लेके और इसके बाद जब क्लब फुटबॉल में हम रिटर्न करेंगे तो तुमको अगर यहां पर फैंटेसी फुटबॉल अट्रैक्ट करता है और तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड से तुमको लगता है कि मैं काफी अच्छा कैश रिवॉर्ड अर्न कर सकता हूं, सो डू मेक श्योर कि आप यहां पर विजन 11 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और डाउनलोड करें मेरे दिए गए लिंक से। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कि हमारे ही यहां पर मित्र यहां पर जो है टेलीग्राम का एक एक्सपर्ट चैनल, एडवाइस चैनल यहां पर रन करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए ज्वाइन करना। हर मैच से पहले तुमको 100% गाइडेंस दी जाएगी, जिससे ऑलमोस्ट 100% कंफर्म है कि तुम यहां पर एक अच्छा कैश रिवॉर्ड अर्न करोगे जितना भी तुम यहां पर इन्वेस्ट करोगे। एंड डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि तुमको एक 100% ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। जीते वो भी बताया जाएगा और अगर हारे हैं तो वो भी बताया जाएगा। तुम यहां पर देख सकते हो फ्रांस वर्सेस मोरक्को का जो प्रॉफिट है वो भी यहां पर लगा हुआ है। और इस समय यहां पर 5 लकी विनर्स को 1000 रुपीज का Amazon वाउचर मिल रखा है और उनका अगर इसी फुटबॉल का प्रोमो कोड यूज करोगे तो तुमको और एडिशनल 300 कैश डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा। सोन पापड़ी टाइप डील है, फ्री की एडवाइस है, ले लो। लेकिन इसी के साथ अगर वापस से अगर हम आते हैं कि देखो, अब एक चीज तो कंफर्म है कि अगर एम्बापे की बात करें और मेसी की बात करें तो एक चीज तो बहुत कंफर्म है, सिमिलरिटी है कि दोनों को डिफेंसिव ड्यूटीज नहीं दी गई हैं। अगर आप इस चार्ट में भी देख सकते हो तो अगर मेसी की बात करें तो मेसी ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा वर्क किया है। अब ऑफ कोर्स इसको अगर आप मजाक के तौर पे लोगे तो आप कहते हैं देखो चलता है आदमी, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक्चुअली में मेसी को ऑफ पोजीशन कोई रोल दिया ही नहीं गया है उसका। और मैंने तुमको बताया भी है कि मेसी को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ही इज एक्चुअली द सिस्टम। और मेसी को उसका आईक्यू है इतना बढ़िया भाई, वो लाइक उसका आईक्यू अनमैचेबल है, तो ही नोज कि उसको स्पेस कब बनानी है, उसको रन कब बनाना है उसको। लेकिन इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि ऑफ द पोजीशन उसके पास डिफेंसिव ड्यूटीज है नहीं। वही अगर एम्बापे की बात करें तो एम्बापे अगर हम यहां पर डिफेंसिव ड्यूटीज की बात करें तो 0.2 आता है, जो कि लोएस्ट है इस पूरे टूर्नामेंट में। और यह भी बताता है कि एक्चुअली में एम्बापे भी मदद नहीं करता। तो इसका सार क्या है? अब सार यह है कि अगर एम्बापे की बात करें तो उसका लैक ऑफ डिफेंसिव ड्यूटी होना यह मतलब है कि शायद से थियो हर्नांडेज को डिफेंसिवली वल्नरेबल माना जा सकता है। और आपको पता है कि थियो हर्नांडेज भी एक अटैकिंग फुल बैक है, तो यह भी हम मान सकते हैं कि यहां पर राइट साइड यानी कि मोलिना की बात करें और यहां पर अगर लियो मेसी की बात करें तो वो चाहे तो एक्चुअली में वो यहां पर निपटा सकते हैं थियो हर्नांडेज की स्पेस को। और ये हमने इस पूरे कैंपेन में देखा है कि लेफ्ट साइड को बहुत बार यहां पर अटैक किया गया। अगर हम मोरक्को वाले मैच की बात करें तो 53% अटैक उनके उसी साइड से आए थे, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में सबसे ज्यादा है एक साइड से अटैक आने वाला। 53% अटैक फ्रांस के लेफ्ट साइड से। इसका एक क्या ये मतलब होता है कि डिस्टेंस इसको बदल देगा? नहीं। डिस्टेंस मैंने तुमको बताया कि डिस्टेंस उसको अपनी डिफेंसिव, उसको अपनी खामियां का पता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने इस चीज पे भरोसा रखा है कि उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर कर देंगे खामियों को। और ये चीज हमने इंग्लैंड के मैच में भी देखा है और एक्चुअली में हमने मोरक्को के मैच में भी देखा है कि फ्रांस चाहे लक कह लो, चाहे किस्मत कह लो, चाहे उनका क्लच कह लो, चाहे उनकी बेस्ट डिफेंडिंग कह लो, टिक जाते हैं, संभल जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को संभाल लेते हैं और उसके बाद जब वक्त आता है एक्चुअली में डंके की चोट पे फिर गांड भी मार लेते हैं। अब यही चीज अगर अर्जेंटीना की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको 4 एट द बैक जाना चाहिए या आपको 5 एट द बैक जाना चाहिए। अब देखो, मेरे को यहां पर लगता है कि 3-5-2 या फिर 5-3-2 का सिस्टम नहीं जाएगा। आई थिंक यहां पर 4-3-3 के साथ ही जा सकता है स्केलोनी। अब अगेन इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यहां पर डी मरिया फिट है या फिर उसको स्टार्टिंग से खिलाया जाएगा, सब्स्टिट्यूट पे ले जाएगा। लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद से 4-4-2 के साथ भी जा सकता है। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा टारगेट होगा स्केलोनी का, जो कि इस मैच में न्यूट्रलाइज करना होगा, वो यहां पर यह है कि एम्बापे को आप एक्चुअली में 1v1 में बैटल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि डी मरिया 4-4-2 में काम करिए, एम्बापे के साथ 1v1 में जाइए, या फिर मोलिना तू एम्बापे के साथ 1v1 में जाइए। यू आर ऑलरेडी लॉस्ट। अगर आप एम्बापे को 1v1 में ट्रैक करने वाले हो तो आप हार गए ऑलरेडी। और आप मोरक्को के गेम की बात करें या फिर आप इंग्लैंड के गेम की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि उन्होंने एम्बापे को 2v1 की सिचुएशन कह लो या 3v1 की सिचुएशन कह लो, और यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि अर्जेंटीना को करना क्या है। लेकिन एक जो अनसंग हीरो है फ्रांस की इस कैंपेन का, वो है एंटोन ग्रीजमैन। एंटोन ग्रीजमैन जिस तरीके से अटैकिंग इनपुट देता है बट एट द सेम टाइम अपने डिफेंसिव ड्यूटीज को भली भांति जानता है। यह भी अर्जेंटीना के जो मिडफील्ड है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहीं पर ही मैं अर्जेंटीना के मिडफील्ड को एक शाउट आउट दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को स्टेबलाइज किया है, अपने आप को काम किया है, बट एट द सेम टाइम डर्टी वर्क करने पे वो भी किया है और यहां पर क्लच भी निकाला है, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो वो किसका स्ट्रॉन्ग है? अब देखो, आप अर्जेंटीना की बात कर सकते हो तो आप फ्रांस की बात कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से डिफेंस में अभी भी फ्रांस का ही पकड़ूंगा, क्योंकि
यहां पर एक चीज है, देखो यूलियन अल्वारेज इज गोइंग टू बी 1-on-1 विद डेफिनेटली जोल्स कोंडे। अब जोल्स कोंडे एक ऐसा फुल बैक है, एक सबसे पहले तो मेकशिफ्ट फुल बैक है। अब आप कह सकते हो कि बेंजामिन पवार्ड का कैंपेन काफी अच्छा गया है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि जोल्स कोंडे अपनी ही क्लास में है और अपनी ही लीग में है। जोल्स कोंडे बैक थ्री हमेशा बना के रखेगा। इसका मतलब यूलियन अल्वारेज के पास एक अच्छा खासा चैलेंज होगा और एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो उसको प्रेस भी करे, बट एट द सेम टाइम वो उसको बीट भी कर सकता है। बट जोल्स कोंडे इतना इजी थोड़ी है। साथ ही आप उपामेकानो की बात कर सकते हैं, लेकिन अगेन उपामेकानो इंग्लिश के साथ थोड़ा स्लॉपी लगा था, बट कोनाते मोरक्को के अगेंस्ट ताबड़तोड़ दिखाता। रफे वरान की बात करें, शांत रहता है लेकिन तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। वहीं अगर हम उधर की बात करें तो ओटामेंडी, उसके बाद आप यहां पर बात कर सकते हो रोमेरो और अकुनिया वापिस आ रहा है, टैग्लियाफी को बेंच पे बैठेगा, तो अकुनिया है, रोमेरो है, तो डिफेंस ताबड़तोड़ है, टक्कर का है। बट मैं फिर भी फ्रांस को ही नंबर दूंगा। तो गेम का स्टेट क्या होगा? देखो, अगर जब बात हम गेम के थीम की करते हैं ना, तो ये 0-0 पे बहुत तगड़ा जाएगा, क्योंकि 1-0 पे पता है क्या होगा? अगर ये बहुत जल्दी 1-0 हो गया ना गेम, तो सामने वाली टीम मतलब जो गोल मार देगी ना, वो हरामजादी बॉल पे आएगी फिर, बिकॉज दोनों ही टीम्स ब्रांड ऑफ फुटबॉल अगर इनका है भी ना, तो दिस वुड बी द लास्ट मैच जहां पर वो एक्चुअली में इस चीज को अप्लाई करेंगे। दोनों में से कोई भी टीम अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल किसी पे इंपोज नहीं करेगी, हैंग ऑन रखेगी। मिड ब्लॉक में हमको प्रेस देखने को मिल सकता है, लेकिन हाई प्रेस शायद से दोनों में से कोई एक टीम करे। ये चीज बहुत बड़ी चीज है। साथ ही अगर हम बेंजिमा की इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर बात करें, तो मेरे को लगता है कि यहां पर बेंजिमा का नहीं है कोई चीज। आई थिंक यहां पर इट्स अ कंट्रोवर्सी। काफी लोग रिपोर्ट्स के हिसाब से हायर ऑफिशियल्स नहीं चाहते कि बेंजिमा आए वापस से फ्रांस की टीम में, या फिर हम बात करें ड्रेसिंग रूम में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नहीं चाहते कि बेंजिमा आए फ्रांस की टीम में। अब वट एवर बी द केस, कहीं ना कहीं हमको रिसेंट स्टोरी से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई बेंजिमा नहीं आ रहा, चाहे बेंजिमा के बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी जो कि वो शेयर कर रहा है, चाहे बेंजिमा के इनक्रिप्टेड या फिर क्रिप्टिक मैसेजेस जो कि वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज कंफर्म है कि हाँ बेंजेमा, डिस्चैम्प्स की बात करें, बेंजेमा या बाकी प्लेयर्स की बात करें, चीजें अच्छी नहीं है। यहां पर डिस्चैम्प्स के रिगार्डिंग ये भी रिपोर्ट थी कि उसको अच्छा नहीं लगा कि क्यों बैलन डोर की सेरेमनी में बेंजेमा ने उसको थैंक नहीं किया। ये क्या बात हुई बहुत ठीक है, बट ठीक है, वट एवर इट इज। खैर जिडान ने भी इस इन्विटेशन को अब रिजेक्ट कर दिया कि वो भी फ्रांस के इस फाइनल में नहीं आएगा और बेंजेमा भी नहीं आएगा। तो यस, इट्स अ कंट्रोवर्सी जो कि हमको शायद से वर्ल्ड कप के बाद देखने को और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। हाउएवर मैं इस चीज को कैसे लेता हूं, देखो खैर रियल मैड्रिड का सपोर्टर हूं, बेंजेमा नहीं खेल रहा, दुख होता है, बट अगेन हम अगर इसको थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखें तो मेरे को लगता है कि कोई खास जरूरत भी नहीं है सिमा बेंजेमा को लाने की, क्योंकि आपकी टीम में अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है और उसके चलते आप उसको लेके आ जाते हो, तो मेरे को लगता है कि उसके प्रोज से ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज है और आप अर्जेंटीना के अगेंस्ट रिदम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। So what's my prediction? देखो प्रेडिक्शन मेरा यहां पर ये है कि आई थिंक इट्स अ मेसी मैजिक वर्सेस फ्रांस क्लच, और मेरे को लगता है कि यहां पर आई थिंक अगर दोनों में से अगर मेसी का मैजिक चल गया तो इट कुड ओवर पावर फ्रांस का क्लच। बट अगेन फ्रांस ने ये चीज बार बार दिखाया कि जब भी एक क्लाइमेटिक स्टोरी हम एक्सपेक्ट करते हैं तो विलन बन के सामने आते हैं। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि पलड़ा थोड़ा फ्रांस का भारी है, बट डेफिनेटली भाई इस प्रेडिक्शन की बात करें तो यू नेवर नो, प्रेडिक्शन कोई भी ठीक नहीं गई है। बाकी डू लेट मी नो कि आपकी इस मैच को लेकर क्या प्रेडिक्शन है, एंड ऑफ कोर्स गाइस डू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट एपिसोड।